हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर। हम आज देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं उनका हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पीडीएफ में इंग्लिश हिंदी दोनों में है पीडीएफ, और इसमें आगे चल के फिगर के में भी माध्यम से बताया गया है, जिससे जो चीज़ें हैं वो हमको क्लियर होते चली जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है क्या है, जैन धर्म। ये जो जैन धर्म है इसको हम देखते हैं, फिर आगे आ जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक जिसे माना जाता है, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। फिर आता है, हम जानते हैं कि तीर्थंकर तो जान गए, तीर्थंकर कहते किसे हैं इसके बारे में जानते हैं। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, जिससे हम जान जाएं। जो है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। फिर हमारा आ जाता है आगे, जो है इधर इधर फिगर भी है जो जैन धर्म में मतलब बना होता है। पहला है जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के समवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ को कौन से मतलब कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो समवेद शिखर पर। ठीक है, फिर आ जाता है नीचे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म भी कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 धर्म बताए हैं, उसे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला हमारा आता है हिंसा न करना। ठीक है, नॉट वायलेंस। फिर आता है सदा सत्य बोलना, ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ। फिर आता है चोरी न करना, डोंट स्टेल। फिर आ जाता है हमारा संपत्ति न रखना। ठीक है, नॉट पॉसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आता है पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। जो पार्श्वनाथ हैं वो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले आए थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो हैं वो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। फिर हमारा आगे आ जाता है, जो है इधर फिगर है, और ये जैसे मंदिर में है ना, इसे महावीर स्वामी जी की ये मूर्ति है, इसे पूजा करते हैं महावीर स्वामी आ जाता है। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, मतलब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म में तो ऐसे 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, सबने अपना अपना ज्ञान दिया, बताया, लेकिन तो वास्तविक अगर संस्थापक बोले तो वो है हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है सांसारिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो हम महावीर स्वामी जी का जन्म अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फिर आता है हमारा आगे है, जो है इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, माता का नाम क्या था, त्रिशला। जो महावीर स्वामी जी हैं उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और भाई एक थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, दामाद था जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के जात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो अगर आए क्वेश्चन में तो वो था वर्धमान। ठीक है, हमारा फिर आगे आ जाता है, जो है आता है हमारा फिर महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी। ठीक है, जो महावीर स्वामी जी हैं उनके 2 प्रमुख अनुयायी अलग अलग हुए। पहला स्थूलभद्र, फिर आता है भद्रबाहु। 2 महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे 2 भागों में बट गए, पहला स्थूलभद्र फिर भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र है वो श्वेतांबर है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, स्थूलभद्र के अंतर्गत वो आते हैं। और दूसरा आता है दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको दिगंबर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। जो जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे उनके नाम हम जानते हैं कि कौन कौन थे। उदयन थे, फिर वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग आ जाते हैं, फिर कलिंग नरेश, फिर आता है खारवेल, फिर राष्ट्रकूट राजा तथा अमोघवर्ष,
फिर चंदेल शासक, ये जो राजा लोग थे ये सब भी जैन धर्म का पालन करते थे। फिर आता है हमारा, अब जैन धर्म खत्म हो गया, फिर आता है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ज्योति पुंज। फिर आता है हमारा बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक और कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आगे बताया था ना कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। फिर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह चीज़ें हम रिपीट करते हैं जिससे हमें अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से समझ में आ जाए। फिर आता है हमारा भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था अगर पूछा जाए तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। फिर माता का नाम आ जाता है, जो माता का नाम था मायावती। ठीक है, फिर आता है इनका कि इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जो भगवान बुद्ध थे उनकी माता की मृत्यु इनके जन्म जब हुआ तो उसके 7वें दिन की माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, फिर आ जाता है आगे, जो है अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जो भगवान बुद्ध थे वो मतलब भ्रमण करने गए, तो भ्रमण करते समय उन्होंने 4 अवस्थाओं में व्यक्ति को देखा। ठीक है, वही देख के इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे ये वैराग्य भी धारण कर लिए। पहला था बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, ये जो इन्होंने पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर ये सोचे कि फिर आता है दूसरा बीमार व्यक्ति देखिए, फिर तीसरा देखिए 100। ठीक है, फिर चौथा देखिए जो है सन्यासी। ठीक, अगर इनको पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन कौन से अवस्थाओं के देख के इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तो पहला है, क्रम से याद करिएगा, पहला बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर 100 देखिए, फिर सन्यासी देखिए। ठीक है, फिर आता है आगे जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। अगर पूछा जा रहा है कि पीछे जैन धर्म वाला नहीं लिखवाए, जो पीछे जैन धर्म अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी, तो वो प्राकृत भाषा थी, और जो बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है वो है पाली भाषा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आ जाता है नीचे नोट, जो मतलब बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, तो वो श्रावस्ती में दिया। ठीक है, फिर आगे आ जाता है हमारा जो है महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं। ठीक है, 4 कथन कहे हैं जो सत्य है। पहला है उनका, देखते हैं जो है, संसार दुखों से भरा है। फिर हर दुख का कोई ना कोई कारण है। जैसे हमें दुख हो रहा है तो उस दुख के पीछे कोई ना कोई वजह तो है, तभी तो हमको दुख हो रहा है। फिर आता है तीसरा हमारा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इन्होंने अपने तीसरे कथन में कहा है कि जो सभी दुख हमारे हैं, हमको दुख तो कहीं ना कहीं से हो रहा है, कोई कारण है तभी दुख हो रहा है। दूसरे में कहा, फिर तीसरे में ये कह रहे हैं कि जो हमारा दुख है, जो हमारा दुख का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। अगर हम किसी से इच्छा रखते हैं कि हमको ऐसा मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, तो हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है, और अगर वो नहीं मिल रही है तो वही दुख का कारण बन जा रहा है हमारे। फिर चौथा आ जाता है कि जो है इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो बोल रहे हैं लास्ट में कि जो हमारी इच्छा है इस पे कहीं ना कहीं हम नियंत्रण भी पा सकते हैं। ठीक है, अब फिर एक बार फिर से देखते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए हमें। पहला है संसार दुखों से भरा है। गौतम महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, भ्रमण किया अपने सत्य में, कह रहे हैं कि जो संसार है, कहीं सारा संसार दुख से कहीं ना कहीं भरा है। फिर हर दुख का कोई ना कोई कारण है, अगर कारण है तभी दुख आ रहा है हमको। फिर तीसरे में बोल रहे हैं कि सभी दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा इच्छा। अगर हम अपने इच्छा पर मतलब काबू नहीं पा रहे हैं तो वो हमारे दुख का कारण बन जा रही है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? हम अपनी इच्छाओं पर, जैसे हम फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम दुकान पे गए और हमको जलेबी बहुत पसंद है,
और जलेबी हम देख रहे हैं हमारे सामने है, हमारे पास पैसा नहीं है या पैसा भी है तो हम उसको खरीद नहीं रहे हैं, वही हमारी इच्छा पर नियंत्रण करना हो गया। ठीक है, फिर आगे आ जाता है हमारा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जो बौद्ध धर्म है उनमें त्रिरत्न बताए गए हैं। पहला है बुद्ध संघ धम्म। ठीक है, कौन कौन से है त्रिरत्न जो है हमारे, वह है बुद्ध हैं, संघ हैं, धम्म हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाता है हमारा जो है, फिर आता है बौद्ध साहित्य। ठीक है, त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। जो बौद्ध का भाषा थी वैसे पाली भाषा है, और जैन धर्म की कौन सी भाषा है, जो है प्राकृत भाषा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बौद्ध की कौन सी भाषा है तो पाली है, और जो जैन धर्म है उनकी भाषा प्राकृत है। और जो त्रिपिटक हैं इनको त्रिपिटक बताया गया है। पहला जो है विनय पिटक। विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षाणुओं के आचरण संबंधी नियम हैं। पहला जो विनय पिटक है इसमें जो भिक्षु होते हैं भिक्षाणु के आचरण के संबंधी नियम बताए गए हैं। और जो दूसरा पिटक आता है वो है हमारा सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो तीसरा है वो अभिधम्म पिटक। ठीक है, पहला आता है हमारा क्या है, पहला विनय पिटक है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला विनय पिटक आ जाता है, फिर आ जाता है दूसरा सुत्त पिटक, फिर तीसरा हमारा आ जाता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं जो है दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। ठीक है, कथा वस्तु में भी जातक कथाएं बताई गई हैं, उसको पढ़ेंगे तो होगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है इसके बारे में पढ़ा है। आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।